हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आपके बीच आया हुआ हूं और काफ़ी दिनों से आप लोग वीडियोस की मांग कर रहे थे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास 12 का है दोस्तों, डिग्री दोस्तों बहुत टफ टॉपिक माना जाता है। लेकिन डिग्री में क्या है, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड भी कराए हैं, मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस की बात करने वाला हूं जो एग्जाम के दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम जो आपका होता है, लेकिन ये कुछ टफ सेंटेंस पढ़ते हैं क्योंकि इनको बनाना कहीं ना कहीं कठिन पड़ता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस, और ये सेंटेंस सीखने के बाद आप इसको आसानी से बना सकते हो। दोस्तों, रूल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके रूल नहीं होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका रूल हम लोग नहीं लिख सकते हैं। बस केवल क्या कर सकते हैं, हम लोग जितनी उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हम लोग उसको बना सकते हैं। तो आइए पहला सेंटेंस मैं देखता हूं कि ही इज मोर पोलाइट देन एनी अदर मैन आई हैव एवर सीन। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले क्या करना होता है, जो सेंटेंस दिया होता है उसको ये पहचान लीजिए कि किस डिग्री में है। तो जो आपका सेंटेंस है इसमें आप देख सकते हो कि मोर लगा हुआ है और देन लगा हुआ है। तो देन जब भी किसी सेंटेंस में लगा होगा तो निश्चित सी बात है वो कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब इसको आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कोई अगर ऐसा सेंटेंस आता है जो कंपैरेटिव में हो और दूसरे तरफ, ठीक है, दूसरे तरफ क्या हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, जैसा आप यहाँ देख सकते हो आई है, हैव है, सीन है, यानी कि एक क्लास टाइप का कोई सेंटेंस और आया हो, यानी कि एक सेंटेंस पहले हो और उसके बाद भी आपको एक सेंटेंस दिया गया हो। तो आप जानते हो कि जब भी पॉजिटिव बनाते हैं तो पीछे से बनाते हैं, तो यहाँ पर भी पीछे से ही बनेगा। और जब आप आगे कोई चीज लिखते हो तो दोस्तों क्या लिखते हो, सबसे आगे सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप आई लिखेंगे। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस आपको उठा के वहां रखना है। और आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है, जब आप डिग्री बनाओगे तो अगर प्रश्न अफर्मेटिव में है तो डिग्री निगेटिव में होगी, प्रश्न निगेटिव में है तो डिग्री अफर्मेटिव में होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो जो आपका प्रश्न है वो किस में है, अफर्मेटिव में है। तो यहाँ पर एवर लगा हुआ है, आपको इसको निगेटिव में चेंज करना है। तो निगेटिव में वैसे तो नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी सेंटेंस में एवर और ऑलवेज आता है दोस्तों, तो ऐसे वाक्यों को निगेटिव बदलते समय एवर या ऑलवेज के स्थान पे नेवर का प्रयोग करते हैं। तो आप पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे आई हैव नेवर सीन, ये हो गया आई हैव नेवर सीन। देखिए अब आप बना रहे हो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या लगता है दोस्तों, सो और एज लगता है। तो आई हैव नेवर सीन, अब आप किसका प्रयोग करेंगे, आप सो का प्रयोग करेंगे। तो सो और एज के बीच में क्या लगता है, सो और एज के बीच में डिग्री लगती है। इस क्वेश्चन में डिग्री कौन सी है, पोलाइट। कैसे मालूम चला, क्योंकि उसके पहले मोर लगा हुआ है। तो आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग प्रयोग करेंगे एज का, क्योंकि सो और एज का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। ठीक, तो आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट एज, किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले आप आराम से सेंटेंस देखिए, ही इज मोर पोलाइट देन एनी अदर मैन आई हैव एवर सीन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए चीजें आपको करनी क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि एक सेंटेंस आपका ये है, इसके बाद लास्ट में भी एक सेंटेंस आपको दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे से बनाते हैं पॉजिटिव। तो ये पूरा सेंटेंस है, हम उसको सबसे आगे लिख लेंगे। केवल एक अंतर करेंगे, अंतर क्या करेंगे, जो आपका प्रश्न है उसमें एवर का प्रयोग है, तो आंसर में क्या लगाएंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव नेवर सीन। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में सो और एज का प्रयोग करते हैं, तो सो और एज का प्रयोग हमने कर दिया। बीच में आपको डिग्री लगानी है, तो डिग्री कौन सी है, पोलाइट, तो हमने क्या लिख दिया, पोलाइट। बीच में आपको डिग्री लगानी है, तो डिग्री कौन सी है, पोलाइट, तो हमने क्या लिख दिया, पोलाइट लिख दिया। देखिए यहाँ पर मैन था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पोलाइट मैन। तो आई हैव नेवर सीन सो पोलाइट मैन, फिर एज लगाएंगे और एज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या था, ही, अब इसको बना दिया ऑब्जेक्ट में। तो ऐसा सेंटेंस से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि ही फिनिश्ड द वर्क बेटर देन आई एक्सेप्टेड। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आराम से बनाइए। पहले तो ये देख लीजिए कि सेंटेंस किस टाइप में है। तो देन लगा है, तो एक बात क्लियर है कि जो आपका सेंटेंस है वो किस डिग्री में है, कंपैरेटिव में है। अब आपको बनाना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव पीछे से बनाते हैं। तो देखिए पीछे क्या लिखा है, आई एक्सेप्टेड लिखा है, तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन में, देन के बाद आई है, तो क्या करेंगे, आई लगा देंगे। ठीक, अब बताइए प्रश्न में नॉट है तो आंसर से नॉट हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। क्या यहाँ पर कहीं आपको नॉट दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब आपको निगेटिव में चेंज करना है। तो आप ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आई एक्सेप्टेड लिखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है।
अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ये किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों? ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। और आप सब जानते हो कि जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो करता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हम लोग नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ सेकंड फॉर्म थी, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे निगेटिव में तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आई डिड नॉट एक्सेप्टेड, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, आई हैव नेवर सीन एवर का नेवर हो गया था। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, आई डिड नॉट एक्सेप्ट। ठीक, अब ये आपका सेंटेंस हो गया, आपको बनाना है पॉजिटिव। ऐसे सेंटेंस में अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं आप लोगों से, तो इसको ध्यान से बनाना है कि आई डिड नॉट एक्सेप्ट। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आपकी वर्ब हो गई। अब जो आपका प्रश्न में सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, तो आई डिड नॉट एक्सेप्ट हिम। ठीक, इसके बाद हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। जो दूसरी वर्ब है ये फिनिश्ड, इसको चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, टू फिनिश, FINISH। ठीक, तो आई डिड नॉट एक्सेप्ट हिम टू फिनिश द वर्क। ठीक, फिर सो का प्रयोग करेंगे और गुड लगा देंगे। तो ऐसे में आपको एज वर्स का प्रयोग नहीं करना है। अधिक समझने के लिए एक सेंटेंस और नीचे लिखा गया, इसको भी समझ लेते हैं कि ही इज मोर जनरस देन बी थॉट। अब देखिए सेम सेंटेंस है, यहाँ पर देन लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव बनाना है, पीछे से बनाएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों? सेकंड फॉर्म है, तो नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो बी डिड नॉट। थॉट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म थिंक हो जाएगा, तो बी डिड नॉट थिंक हिम। ठीक, उसके बाद यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, बी डिड नॉट थिंक हिम। अब देखिए यहाँ पर टू लगाए थे, तो क्यों लगाए थे? क्योंकि यहाँ पर पहले सेंटेंस में भी वर्ब आई थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किए थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो केवल क्या कर देंगे कि बी डिड नॉट थिंक हिम। ठीक है, सो जनरस, बस आपका सेंटेंस ये पूरा हो गया। ठीक, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करना है, तो बी डिड नॉट थिंक हिम सो जनरस, तो ही इज मोर जनरस देन बी थॉट। तो ऐसे सेंटेंस में आपको केवल सो का प्रयोग करना है, सो या एज का प्रयोग नहीं करना है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज इजियर टू हेल्प ए मैन विथ मनी देन टू हेल्प हिम अर्न मनी। देखिए इसमें देन लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, आपको पॉजिटिव बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में इट इज का प्रयोग होगा तो उसको इट इज से ही बनाएंगे। भले आप पॉजिटिव बना रहे हैं लेकिन पीछे से बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, इसको कर देंगे इट इज। पॉजिटिव बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, इट इज सो इजी, इट इज सो इजी। अब इसके बाद देखिए, अब देन के बाद जो सब्जेक्ट है उसको आप पहले लिख दो, और उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे। तो इट इज सो इजी, ठीक है, टू हेल्प अर्न मनी, ठीक, एज टू हेल्प ए मैन विथ मनी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है, इट से होती है, तो ऐसे वाक्यों को डिग्री बनाते समय यानी कि पॉजिटिव डिग्री बनाते समय शुरुआत इट से ही करते हैं, उसके बाद सो का प्रयोग करते हैं, फिर डिग्री लगाते हैं, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों ये था डिग्री का वीडियो। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।